नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एजेंडा और मैं हूं नगमा। भारत और पाकिस्तान दो ही मुल्क अक्सर एक दूसरे पर आक्रामक रवैये का इल्जाम डालते हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है भारत को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है और किसी हमले की जिम्मेदारी से भारत को बरी कर रहा है। इतनी कोशिश हो रही है कि बसें भरकर पत्रकारों को वहां ले जाया जा रहा है दिखाने के लिए कि भारत ने कोई हमला किया ही नहीं है। पाकिस्तान एलओसी पर आतंकी ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पटकथा बदलने की भरपूर कोशिश में जुटा है और इसी के तहत विदेशी और घरेलू पत्रकारों की एक बस पाकिस्तानी साइड के 2 फॉरवर्ड पोस्ट पर ले जाई गई। उसके बाद कुछ पश्चिमी पत्रकार भी भारत के एलओसी के पार किए हमले पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं कि भारत के दावे पर शक है। पाकिस्तानी मीडिया का इसे ड्रामा कहना या भारत का झूठ कहना तो समझ में आता है क्योंकि वो कह रही है, लेकिन अमेरिकी पत्रकार भी अब क्यों पाकिस्तान के हमदर्द बन रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका की सरकार ने बार बार पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद बंद करने की नसीहत दी है। पाकिस्तानी और विदेशी मीडिया के जरिए पाकिस्तानी सेना ने चली है भारत के खिलाफ एक नई चाल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बस भरकर पत्रकार ले जाए गए। उन 5 पोस्ट में से एक पोस्ट पर जहां भारत का स्ट्राइक का दावा है। विदेशी मीडिया में CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और AFP वगैरह के पत्रकार शामिल थे। उसके बाद CNN की टीवी रिपोर्ट में कहा गया कि उन 5 पत्रकारों को ले जाया गया जहां भारत ने हमले का दावा किया है, लेकिन भारतीय रेड के वहां कोई निशान नहीं थे। BBC ने कहा कि पाकिस्तानी अफसर जो उन्हें वहां ले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि अगर भारत के दावे के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई होती तो वहां लाशें होती देखा जाता, लेकिन पूरा इलाका सही सलामत नजर आता है। विदेशी पत्रकारों का रवैया चौंकाने वाला है। वॉशिंगटन पोस्ट चीफ गावन का ट्वीट था, कश्मीर में भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने पर शक। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया है कि एलओसी के 3 सहमनी में गांव वालों से बातचीत में पता चला है कि वो गोलीबारी के डर से भागे थे, लेकिन देर रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे को वो गलत मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एलन बेरी ने वॉशिंगटन पोस्ट की कि पाकिस्तान की तरफ वाले एलओसी से भारतीय हमले के दावे पर शक जताया गया। लोगों का कहना है कि किसी भारतीय सेना को नहीं देखा। अमेरिकी पत्रकार का रवैया कुछ और है, लेकिन अमेरिकी सरकार का रवैया कुछ और। उड़ी हमले के बाद से जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने परमाणु ताकत भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का बयान दिया था। तभी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा था कि परमाणु शक्त देश को ज्यादा जिम्मेदार रहना चाहिए। इसके बाद ये भी सामने आया है कि राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलरी क्लिंटन को चिंता है कि पाकिस्तानी परमाणु हथियार जिहादी हाथों में पड़ सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने नवाज शरीफ से अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने देने की बात दोबारा कही है। बावजूद इसके अमेरिकी पत्रकारों का रवैया कुछ और है। सुशांत सरीन सुरक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ हैं। सुशांत सरीन, आपने भी पढ़ा होगा वो तमाम